एतराज़ नंबर 19 एक है, स्किप कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट उसमें जो इंशाल्लाह ताला बोलेंगे। अब एक एतराज़ नंबर 20 है, छोटा एतराज़ है ये, कि जो हज़रत मसीह इस्लाम की जो तस्मिया ख़ानी हुई थी वहाँ पे जो अम्बिया अलैहिस्सलाम जो है तशरीफ़ लेके गए थे बोल के बोल रहे हैं। तो किसी की जब दावत होती, अगर कोई तशरीफ़ लेके जाता, एक आम मुसलमान भी बग़ैर दावत के नहीं जाता। तो जब इन्हों गए हैं तस्मिया ख़ानी में, दावत आई थी बोल के गए होंगे ना, बुलावा था बोल के जो गए होंगे, दावत में जा रहे कोई और, तस्मिया ख़ानी हो रही किसी और की, यहाँ पे बैठ के इन्होंने एतराज़ कर रहे कि उन्होंने दावत में क्यों गए। जब तक बुलावा नहीं होता नबियाँ नहीं जाते, समझ रहे बात को आप। तो अल्लाह का हुक्म हुआ बोल के तो गए ना, पहली बात। दूसरी बात, क्या तुम इनकी मौत पर एतक़ाद रखते हो? नौज़ुबिल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, ये आया जिंदा है या फौत हो गए? तुमसे पूछ रहा हूँ मैं मोहतरिस से, ये नबियाँ जिंदा है ख्वाजा खिज़र के साथ 4 या फौत हो गए? अगर तुम फौत हो गए बोले, हदीस के मुनकिर हो गए और काफिर भी हो जाते तुम, ईसा इस्लाम के फौत होने पे एतक़ाद रख लिए तो। पहले जिंदा है या नहीं है बोलो। अगर जिंदा है तो जाना भी मुमकिन है, यहाँ रसूलुल्लाह जा सकते, तो मसीह इस्लाम की तस्वीर ख़ानी में अम्बिया नहीं जा सकते। अब चारों नबियाँ जिंदा है। देखो मशहूर ताबई मखहूल ने इब्न अबी काब से रिवायत किया है कि आप फरमाते अल बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 337 में हदीस मुबारक है, फरमाते हैं 4 पैगम्बर जिंदा हैं, 4 पैगम्बर जिंदा हैं। उसमें से 2 तो ज़मीन पर हैं और 2 आसमान में, और ये इदरीस और ईसा अलैहिस्सलाम। आसमान में कौन है? इदरीस और ईसा अलैहिस्सलाम। एक और रिवायत अल असाबा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 293 में कि अम्बिया में से 4 पैगम्बर जिंदा हैं, उनमें से 2 ईसा और इदरीस आसमान में और 2 खिज़र और इलियास ज़मीन में। तो ये हदीस से साबित है कि 4 अम्बिया ज़िंदा हैं, फौत नहीं हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी एक उमूर बाज़ हिकमतों के मलहूज़ रखते हुए उनको जो अल्लाह ताला ने जो है ज़िंदा रखा है। अब देखिए आप 3 आए थे, ख्वाजा खिज़र को भी मिला लो आप, 4 आए थे। 4 आने पे एतराज़ हो रहा ना इनको। अभी हदीस सुनो आप, मुस्नद अहमद बिन हम्बल की हदीस है, हदीस नंबर 10571। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, मशहूर हदीस है, लेकिन दलील सही टाइम पे आ रही इससे। इन्हों भी कई बार सुने होंगे जलसे में बैठ के, कोने में कहीं भी। आप आलिम बन गए, एतराज़ करना शुरू करें मज़हब के ऊपर। इब्न अब्बास से मरवी है कि जिस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असरा कराया गया, मेराज का जिक्र करा गया, असरा यानी बैतुल मुक़द्दस से जाने को बोलते, वहाँ से ऊपर को मेराज बोलते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर की बात जन्नत में दाखिल हुए और आपने उसकी तरफ से हल्की सी आवाज़ सुनी, हल्की सी आवाज़ सुनी। आपने पूछा ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये आवाज़ कौन सी है? यहाँ पे हमारा भी एक मकसद हल हो जा रहा, आगे समझ में आती। ये आवाज़ कौन सी है? उन्होंने कहा बिलाल मुअज़्ज़िन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। किसकी है? बिलाल की है, मुअज़्ज़िन नबी की है। कहाँ सुन रहे हैं? जन्नत में सुन रहे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों में तशरीफ़ लाए, वापस आए, तो आपने फरमाया बिलाल कामयाब हो गया कि मैंने उसके ताल्लुक़ से ये सब कुछ देखा है। जब बिलाल रज़ियल्लाहु ताला को बुलाया गया और पूछा तुम क्या अमल करते हो जो मैंने तुम्हारी आवाज़ जन्नत में सुनी? उन्होंने फरमाया कोई ख़ास अमल नहीं करता, लेकिन हाँ जब कभी वज़ू पर वज़ू करता हूँ तहतिल वज़ू अदा करता हूँ। हाँ बिलाल, यही अमल है जिसकी वजह से तुझे अल्लाह ताला ने यह मर्तबा अता किया है। अब्दुल अजीज़ देहलवी लिखते हैं इससे तहतिल वज़ू की फजीलत साबित होती है। तहतिल वज़ू की फजीलत ही नहीं, महदवियत की फजीलत भी साबित होती है इससे। हमारे वैसा दवाम के साथ तहतिल वज़ू कोई अदा नहीं करता, कोई अदा नहीं करता। आगे हदीस बढ़ रही है, उधर सफ़रे मेराज में मूसा अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले और उम्मी नबी को मरहबा कहा, मरहबा कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो गंदुमी रंग के
डिस्क्राइब कर रहे हैं। गंदुमी रंग के दराज कद आदमी थे, उनके बाल सीधे थे और कानों तक या कानों से ऊपर तक आ रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस आगे बढ़ रही, फिर उसके बाद हमारा मतलब क्या है, आखिर का जुमला पढ़ रहा हूँ। अच्छा, आप मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ देखे, कब्र में मूसा अलैहिस्सलाम है, देख रहे हैं अल्लाह के रसूल आसमानों में, इस पर एतराज़ नहीं है। तस्मिया खानी में आ गए एतराज़, जो जिंदा है उन्होंने आए तो एतराज़, जो कब्र में भी जिंदा है, खबर में जिंदा है उन्होंने आसमानों में दिखे तो एतराज़ नहीं। आगे फरमाते हदीस के अल्फाज है, फलम्मा दखलन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा कामा युसल्ली फल्तफता सुम्मा फल्तफता फैदन नबिय्युना जमऊना युसल्लूना माहू। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए तो देखा कि सारे के सारे अंबिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात के साथ इख्तिदा में नमाज पढ़ रहे हैं। 3 आए 4 आए तो एतराज़, कुल अंबिया नमाज पढ़ने रसूलुल्लाह के पास आए तो एतराज़ नहीं। 3 4 नहीं, 40 नहीं, 400 नहीं, पूरे अंबिया आ गए, आके हुजूर के साथ नमाज पढ़े। तो ये जो दिन जिनको दिखता, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, हम तो नहीं देखे, हम पढ़े, एतिकाद करें, पढ़े मौलूद, दूसरी किताबें पढ़े, नकलियात के एतिकाद करे आए। जिन्होंने देखा जाओ शेख दानियाल से पूछो, क्या बात, शेख दानियाल से पूछो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। शेख दानियाल के ताल्लुक से अहले सुन्नत अल जमात के मुअर्रिखीन लिखते हैं, शेख दानियाल साहिबे कमाल के फजल थे, ख्वाजा खिजर से उनकी मुलाकात थी। क्या बात, वाह वाह। शेख दानियाल ख्वाजा खिजर से मिल सकते तो मेहदी की तस्मीया खानी में खिजर नहीं आ सकते। हमने लिखे, गैर मेहदवी मुअर्रिख लिख रहे हैं, शेख दानियाल की फजीलत में बयान कर रहे हैं। वही शेख दानियाल जाके मैं इस्लाम के पास आके बोले, बंदे को भी जिक्र खफी की तलखीन दी, आके मुरीद हुए ख्वाजा खिजर की सोबत याफ्ता बुजुर्ग शेख दानियाल, और पूरी मजलिस में कोई भी नहीं उठा। कश्फ जिसको था, शेख दानियाल उठ गए थे, ख्वाजा खिजर आए तो उनको दिखे छोटी सुई गुम गई तो नहीं दिखती इनको, अंधेरे में छोटी सुई गुम गई तो नहीं दिखती, लाइट डाल के बहुत देर ढूंढते। जिनको अल्लाह ताला कश्फ अता करता, उनको अंबिया की अरवाह भी जब आती है तो वो दिख जाती है। यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला की शान बयान हो रही, उस अल्लाह ताला शान बयान कर रहा अपने खलीफे मेहदी अलैहिस्सलाम की। बहरहाल एक आखिरी जो है रिवायत मदारिज नबुव्वह और मिशका शरीफ में भी ये है कि खुशी में आए ना भाई, तस्मीया खानी खुशी में। अब ये देखिए, जब रसूल अल्लाह की वफ़ात मुबारक हुई तो एक घनी दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग एक शख्स आए, मर्दों के पास जाकर रोना शुरू किए। उसके बाद उन्होंने सहाबा किराम की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, बिलाशुबा हर मुसीबत के इवज़ खुदा के पास एक दर्जा है। एक शख्स सहाबा के पास आकर रोए, घनी दाढ़ी है, रो के बोल रहे हैं सहाबा को, बिलाशुबा हर मुसीबत के इवज़ में खुदा के पास एक दर्जा है। हर फ़ायत का, फौत हो जाने वाले का एक बदल है, और हालिक खुदा की तरफ रुजू करता है। जो हलाक हो जाता है उन्हें अल्लाह की तरफ ही जाता, खुदा की तरफ रुजू करो। हर बला और मुसीबत में खुदा की जानिब मुतवज्जो। यहाँ वही शख्स मुसीबत ज़दा है जो सब्र ना कर सके, सब्र करो, ये बोले, एक बुज़ुर्ग बोल रहे। ये कहकर वो शख्स चला गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, 2 जने बोल रहे हैं। देखो दूसरे साहबा तो देखे सुने जी, शुक्रिया बोले होंगे, क्या बोले होंगे समझ में नहीं आया। एक हमारे नबी की वफ़ात हुई, तकलीफ़ हुई, गमज़दा है, शुक्रिया बोले होंगे या जो उनकी बात को सुने होंगे, दिल में तस्दीक करे होंगे बात की। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ और अली रज़ियल्लाहु ताला बड़े मर्तबे के लोग आए थे। आप फरमा रहे हैं सहाबा कराम को, साहबा ए रसूल के साहबा, ये खिजर थे जो तुम्हारी ताज़ियत के वास्ते आए हुए थे। ताज़ियत के वास्ते जा सकते हैं, तस्मिया के वास्ते नहीं आ सकते। पावर खिजर अलैहिस्सलाम की पावर में शक है इनको, तो कुरान की नस का इनकार हो जाता। फिर जहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात करें आप,
बहरहाल खिज़र अलैहिस्सलाम गए हैं तस्मिया खानी में मैसलाम की गए हैं, नकलियात में आ गया आमन्ना व सद्दक़ना, इट इज़ पॉसिबल इन इस्लाम। इमाम गज़ाली के कौल के बाद ये बात दोनों भी एतराज़ हमारे जो है समझ में आ जाते हैं। बहरहाल यहाँ पे एतराज़ जो है ख़त्म हो गया। एतराज़ 21 भी उसी के ज़िमन में है कि जहाँ पे मैसलाम जो है हज के वास्ते गए थे। जब मैसलाम हज के वास्ते गए तो हज़रत बीबी हवा और आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है सबसे मुलाकात हुई थी आपकी। तो जब अरवा से मुलाकात होना मुमकिन है, तमाम अंबिया आ सकते, तो यहाँ पे मैसलाम का मुलाकात करना भी पॉसिबल है, मुमकिन है। अहले सुन्नत वल जमाती किताबों से बात साबित है। ये 21 भी जो है उसी के ज़िमन में जो है आ गया।